श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 20 जून यानी कि ज्येष्ठ महीने की चतुर्दशी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन। ये चतुर्थी तिथि इस बार पड़ रही है गुरुवार को। और अगर आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहते हो ना, कि आप ये सोचते हो कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, उनकी सभी लोग इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में एक चतुर्दशी दीपक चुपचाप आपको अपने घर पर जला देना, जिससे आपके परिवार की इज्जत होगी और आपके परिवार को कभी भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत किसी के सामने नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। जो चतुर्दशी तिथि गुरुवार को पड़ती है वो दिन होता है हरिहर महादेव का। किसका दिन होता है? हरिहर महादेव का। तो आपको यह दीपक हरिहर महादेव के नाम से लगाना होगा। समझिएगा, एक मिट्टी का दिया ले लो, नॉर्मल सा दिया मिल जाएगा, नया हो नया ले लो, पुराना है पुराना ले लो। आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर सबसे पहले समझो कि हमें डालना होगा घी, है ना, गौ माता का घी डालना। अब इस दीपक के अंदर हरिहर महादेव के नाम से दीपक लगा रहे हो, जला तो हरिहर महादेव के नाम से रहे हो, बट इसमें आपको लंबी बत्ती का दिया लगाना है। क्यों लंबी बत्ती का दिया लगाना है अभी आपको समझाऊंगा, पहले आप इतना समझ लो। ठीक है ना, समझ आई बात मेरी। इतना करने के बाद में आपको एक बेलपत्र की जरूरत होगी। ठीक है ना, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी एक बेलपत्र लेना और उस एक बेलपत्र को दीपक को लेके पहुंच जाएंगे कहां पे? किसी भी आंवले पेड़ के नीचे। अगर आंवले का पेड़ घर के आसपास ना हो तो इसीलिए मैंने आंवले का पेड़ यहां पे लगाया नहीं है। आप किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे जा सकते हैं। ठीक है ना, समझिएगा मेरी बात को। आपके पास में एक बेलपत्र है, सबसे पहला काम आपको करना है कि उस एक बेलपत्र को इसी पेड़ के नीचे, जिस भी पेड़ के नीचे आप गए हो उस पेड़ के नीचे बेलपत्र को रखेंगे और इसी बेलपत्र के ऊपर जो मैंने आपको मिट्टी का दिया दिखाया उस मिट्टी के दीपक को यहाँ पे रख करके और इसमें घी डाल करके लंबी बत्ती का दिया अगर आपने हरिहर महादेव के नाम से लगा दिया तो जीवन में कभी कोई तकलीफें नहीं आ सकती, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बात। दूसरी बात ये समझो कि जब आप इस दीपक को जला रहे हैं बेल पत्र के ऊपर, तो जो दीपक है ना, उस दीपक की जो डंडी होनी चाहिए, मतलब दीपक की जो बत्ती होनी चाहिए वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ नहीं, ईस्ट डायरेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, पूर्व दिशा। ठीक है ना, उस दिशा में। दो काम समझ में आया। तीसरा काम हमें यह करना होगा कि जलते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी अगर हमने हल्दी डाल दिया तो इससे भी हमारे परिवार का कल्याण होता है और इससे हरिहर महादेव यानी भगवान विष्णु तो खुश होते हैं, साथ ही साथ हमारे महादेव भी इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। उसको जला करके आप वहाँ से फिर आप अपने घर की तरफ चले आना। मन हो आप इस उपाय को अपने घर पे भी किसी पेड़ के नीचे कर सकते हो, मन है बाहर जाके कहीं करो, बट करना है शाम को प्रदोष काल के बाद में ही। ठीक है ना, समझ में आई बात मेरी, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये भी आज आपको अपने घर पे ही करना है। उसके लिए आपको लेना होगा दूर्वा। कहोगे भैया पहले बता तो दो फायदे, किसके फायदे कहाँ पे होंगे। जहां पे भी दूर्वा का नाम आता है ना, आप सीधा कॉमन सेंस लगाया करो कि दूर्वा का कोई भी उपाय होता है वो आपके जीवन के कष्टों को खत्म करने के लिए होता है। ठीक है ना, दूर्वा गिन करके हमें लेनी है 7 दूर्वा। ठीक है ना, अगर 3 गांठ वाली 7 दूर्वा आपको मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती तो बिल्कुल परेशान ना हो, कोई सी भी 7 दूर्वा ले लो हरी वाली। ठीक है ना, ले लिया। हरी दूर्वा के साथ में हमें लेना होगा काला तिल, है ना। क्या लोगे? एक चुटकी काला तिल लेंगे, इससे ज़्यादा मत लेना। फिर एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। इस जल के अंदर ना तो आपको दूर्वा डालनी है ना तो आपको काला तिल डालना है, ऐसे का ऐसा ही सादा आपको ये तांबे का लोटा लेंगे और उसके बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में करो। यहाँ पे हमें शंभेश्वर महादेव के नाम से उपाय को करना है, लेकिन पहले नियम समझेंगे कौन सी चीज़ों को पहले चढ़ाना है। फेस हमेशा रखेंगे कौन सी दिशा? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 2 चीज़ें हैं, एक तो है काला तिल, दूसरा है दूर्वा। जो दूर्वा होगी उस दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको एक एक करके 7 की 7 दूर्वा आपको समर्पित करनी है ना। दूर्वा समर्पित करने के बाद अभी काले तिल का कुछ नहीं करना। जब आप दूर्वा समर्पित कर दें तो दूर्वा समर्पित करने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे, है ना। बात आ रही क्या समझ में? 2 चीज़ें आ गई। अभी आपके पास में काला तिल है, अरे है कि नहीं है। अब इस काले तिल को जो भी आपके जीवन की समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पैसों को लेके हो, धन संपदा को लेके हो, कर्ज मुक्ति को लेके हो, मनोकामना को लेके हो, जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना का ध्यान करते हुए आपको शंभेश्वर महादेव के नाम से उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जिस जगह पे आपने जल को समर्पित किया था उसी जगह पे अगर आप समर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए जीवन के जो कष्ट होंगे, जो प्रॉब्लम होंगी, जो समस्याएं आपकी चल रही हैं या
चलने वाली होंगी वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। अब चतुर्दशी तिथि पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको करना है हरे मूंग के साथ में। लेकिन अब ये उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सभी लोगों को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा जो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी लोग के सामने दिख रहा होगा हरा मूँग, दिख रहा है ना। 1 चुटकी हरा मूँग लेना, इससे ज़्यादा मत लेना। बात ये करते हैं कि भैया हरा मूँग तो हम ले लेंगे, अब सबसे पहले इसके आप फायदे समझा दो कि फायदे क्या हैं। इस उपाय के फायदे होंगे बीमारी को लेके, है ना। देखो आज के टाइम पे हर व्यक्ति ये सोचता है, पता है, कि हमारे भैया हमारे घर में कर्ज बढ़ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, धन संपदा ना हो, हम मैनेज कर लेंगे, बट हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े। आप भी मानते हो ना। तो आपको 1 चुटकी हरा मूंग लेना। देखो एक चीज 10 सेकंड आपका टाइम लूंगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया वीडियो आप एक ही चीज को बार बार बोलते हो, उससे हम बोर होते हैं। देखो मैं ये सोचता हूं ना कि आप एक ही उपाय करो, बट उस चीज को बड़े ढंग से समझ जाओ। आप समझदार हो, चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति मेरी वीडियो को देख रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आप इतना ही समझदार हो, उसे एक बार में कोई चीजें समझ में आ जाए, जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति का दिमाग एक जैसा नहीं होता, इसीलिए मैं थोड़ा स्पष्ट समझाने की कोशिश करता हूं कि आप उपाय भी कर रहे हो, एक भोलेनाथ पे भरोसा भी रखते हो, मेरी वीडियो बड़े विश्वास के साथ देखते भी हो, और आपको फायदा ना हो तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा। इसीलिए जब भी मैं कोई उपाय बताता हूं, आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाता हूं कि आप करो उपाय को, गलतियां कोई भी ना हो पाए। ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा मैं चीज़ों को रिपीट करता हूं, ताकि जो भी मेरी वीडियोज़ को बहुत पहली बार या देख रहा है, या फिर जिसके दिमाग थोड़ी वीक है, देर में समझ में आता है, उसे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। चलो, तो आपको क्या करना है, ले लिया, फिर हमें लेना होगा गंगा जल। सभी के घरों में गंगा जल है, तो गंगा जल ले लेना। गंगा जल के साथ में चतुर्दशी तिथि पे एक चीज़ का बहुत बड़ा महत्व होता है, और वो है शमी का पत्ता। तो आपको एक शमी के पत्ते की भी ज़रूरत ज़रूर पड़नी चाहिए। इतना लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लो, तांबे के लोटे में जल भरो। अब इस जल के अंदर जो हरा मूंग आपने दिखाया मैंने, उस हरे मूंग को ही सिर्फ डालेंगे, और जो गंगा जल मैंने दिखाया उस गंगा जल को डाल देना, बस। बाकी ये जो मैंने आपको लास्ट में शमी का पत्ता दिखाया, इसको नहीं लेंगे, कलश में डालेंगे, पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर 2 स्थान होती हैं। पहला स्थान तो ये है जिसको हम लोग माता का हस्तकमल बोलते हैं, और दूसरा स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का। इन दोनों स्थानों के बीच में एक खाली स्थान होता है, उसी खाली स्थान पर आपको उस एक शमी के पत्ते को पहले समर्पित करना। शमी पत्र समर्पित करने के बाद में फिर आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है, पूरा का पूरा एक ही बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, जो व्यक्ति बीमार है उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के समर्पित करना। ये जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके उस बीमार व्यक्ति को अगर आपने पिला दिया, यकीन मानिए उसकी जो भी बीमारियां होंगी, जो भी तकलीफें होंगी, बहुत जल्दी और बहुत ही कम टाइम में उस इंसान को ठीक जरूर कर देंगी। ठीक है ना। करिएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, अपने चौथे उपाय की। लेकिन वीडियो को शेयर सभी लोग किया करिए, जिससे जिसको ये वीडियो नहीं मिल पाती है उनको भी ये वीडियो जरूर मिल पाए। ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। यह उपाय होगी आपके घर में प्रेम को बढ़ाने के लिए, है ना। जरूरी नहीं होता है कि प्रेम सिर्फ लड़का लड़की में होता है, हस्बैंड वाइफ में ही होता है, नहीं। प्रेम भाई बहन में भी होता है, प्रेम माँ बाप में भी होता है ना, प्रेम बेटी पिता में भी होता है। तो आपके घर में अगर किसी में भी ऐसा लगता है ना कि हमसे नाराज रहते हैं, या फिर हम शब्द का इस्तेमाल होता है घर में, आपके क्रोध बहुत ज्यादा होता है, इस उपाय को करिएगा। उसके लिए एक शमी का पत्ता फिर से लेना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक शमी का पत्ता लेंगे। अब आपको लेना होगा पीला चंदन। ठीक है ना। पीला चंदन जरूरी नहीं है जो मैं दिखा रहा हूं वही लो, कोई भी पीला चंदन ले लो, और फिर एक तांबे का लोटा लो, उसमें जल भरो, और जल को भर करके पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन का लेपन हमें करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जब भी लड़ाई झगड़े का कोई उपाय होता है तो हमें माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उपाय करना चाहिए, इसीलिए पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करेंगे। साथ ही साथ जो आपके पास में शमी का पत्ता है, उस एक शमी के पत्ते को पीले चंदन के ऊपर आपको चिपका देना है। जो व्यक्ति घर में क्रोध कर रहा, लड़ाई कर रहा, या फिर जिसे आपको अपने प्रेम संबंधों को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के शमी पत्र को समर्पित करके एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आपने समर्पित कर दिया, यकीन मानिए आपके घर में बहुत प्रेम रहेगा,
कभी घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। कोशिश की है अच्छा समझाने की, इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन ना ले, परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन ना मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है, और अगर मैसेज में बातें करनी है फ़ोन पे तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।